मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे हलाल शेयर की जो कि पेनी स्टॉक से हैं। देखिए, इस वीडियो में उन 5 हलाल शेयर के बिज़नेस के बारे में बात होगी और उनके क्वार्टरली रिज़ल्ट चेक किए जाएंगे और उसी के साथ साथ बैलेंस शीट भी उसकी चेक करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो है वो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये बिज़नेस क्या करती है। देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज। अगर आपके पास किसी भी शेयर की सही नॉलेज है तो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भाई आपको कोई फ़ायदा नहीं होता और आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन जब आप सोच समझ कर और किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। या फिर उससे पहले एक तरीका है कि आप जब तक अच्छी तरह से सीखें ना तो आप कोई बड़ा कदम ना उठाएं जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी वक्त ना ज़ाया करते हुए यहाँ पर 5 हलाल शेयर के बारे में बात करेंगे और उनके बिज़नेस को चेक करेंगे और यहाँ पर उनकी कंडीशन को भी देखेंगे कि वो कैसे हैं, ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल सके कि आपको वहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर इसी के साथ साथ आपको व्यू मिल जाता है तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। हमारा मकसद कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर हम जिस हलाल शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इस शेयर का नाम है एवेन्यू लिमिटेड, यानी कि इसको बोलते हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है वो 4,859 करोड़ है। जिस कंपनी का 5,000 करोड़ से नीचे का पेनी क्या बोलते हैं मार्केट कैप होता है तो वो कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक माना जाता है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे करंट प्राइस जो चल रहा है वो 30 रुपये चल रहा है, जबकि फायर वैल्यू जो है वो 17-18 रुपये है। तो इस हिसाब से शेयर तो आपको सही लगेगा ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन अगर आप वहीं पर दूसरी तरफ जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके क्वार्टर के रिज़ल्ट भी दिख जाएंगे जो कि बहुत शानदार आ रहे हैं, अगर यहाँ पर आप अच्छे से नज़र करते हैं और उनको देखते हैं तो। देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल्स। अगर सेल्स हो रही है ना, सेल्स बढ़ रही है हर क्वार्टरली रिज़ल्ट, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आज नहीं तो कल यहाँ पर जो है आनी है ये चीज़, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर आ जाएगी। इनकी सेल्स के साथ साथ इनका प्रॉफिट भी आ जाएगा। जब इनका प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है भाई, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा आप, यहाँ पर इनकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको ये कभी नहीं सोचना कि कोई शेयर अगर उसको क्वार्टरली रिज़ल्ट आ रहा है तो उसमें आप कभी भी एंटर कर जाएं। जी नहीं, वहाँ पर आपको अच्छे से उनकी मार्किंग करनी होती है, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो आपको लगाने होते हैं और उसी के हिसाब से काम करना होता है। और एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही सोचते हैं कि आपका तीर जो है वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा तो आप गलत हैं। जो होगा देखा जाएगा, वो वाला सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता। ये मार्केट बड़ा बेरहम है। अगर आपके पास कितना ही पैसा है और आप कितने ही गुस्से वाले हैं, आपको ज़ीरो कर देगा ये। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसलिए बिल्कुल भी इमोशन में आकर कोई ऐसी गलती ना करें। कुछ अच्छी स्ट्रेटजी अपनाइए, कुछ अच्छे जो है पॉइंट्स पर ध्यान रखिए, वो आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अगर अभी भी हमारे ज्वाइन बटन को ज्वाइन नहीं करा है आपने, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि वहाँ पर हमने कई सारी स्ट्रेटजी जो है वो डाल रखी है और हम आप लोगों को वहाँ पर स्ट्रेटजीज़ बताते रहते हैं ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे शेयर की। दूसरा शेयर है हमारा यहाँ पर DCW लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये हमारा DCW लिमिटेड का शेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस भी जो है वो 49 रुपये चल रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, और आज ये 2% के करीब ऊपर है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो फायर वैल्यू दिखाया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है 24 रुपये के करीब, यानी 24 रुपये ही मान लीजिए आप इसको। वहीं पर आप अगर इसका करंट प्राइस देखेंगे वो 50 रुपये है, तो यानी कि अपनी फायर वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है, तो महंगा लगता है। जबकि इसका इंडस्ट्री PE जो है यहाँ पर ये आप देखिए
ये 15 है और जो पीई स्टॉक का है वो 30, यानी कि 15 रुपये बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्वार्टरली देख लीजिए, सेल्स कंपनी की बढ़नी चाहिए। अगर सेल्स बढ़ रही है ना तो फिर तो बढ़िया है। देखिए यहाँ पर सेल्स 538, 476, 539, 520, 609, यानी कि सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है या नहीं वो देखते हैं। अगर तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रॉफिट भी कंपनी को बाई देखिए आप जो बात है मिल रहा है। नीचे के प्रॉफिट को काट दे, इसमें क्या खर्चा आ रहा है क्या नहीं। अगर आप यहाँ पर सीधा आते हैं ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी जो है चौथे क्वार्टरली रिज़ल्ट में 54 से सीधा 65 पर गई, यानी कि एक साल के अंदर जो है करीब करीब 10 करोड़ रुपए का ये बेनिफिट बैठता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं तीसरे हलाल स्टॉक की। इसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। यहाँ पर देखिएगा आप, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 566 करोड़ रुपए, जो कि बहुत छोटा है, और करंट प्राइस जो है वो यहाँ पर सिर्फ कितना है, 10 रुपये है। और अगर आप फेयर वैल्यू देखें, फेयर वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, यानी कि 85 पैसे। ये बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप जब क्वार्टरली रिजल्ट में आ जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो ये आपका, देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। जब भी किसी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका मार्केट कैप जो है वो कितना है, और आपको उसके बारे में कुछ और वीडियोस भी देखनी चाहिए अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा है तो। उससे क्या होगा कि आप अगर कोई चीज़ गलत भी समझ लेंगे ना तो वीडियो देखकर आपको पता लग जाएगा। जो अच्छे जानकार होंगे वो सही जानकारी देंगे, तो आप गलती करने से बच जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस चीज़ को समझ के चलते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पर सेल्स दिखा रहे हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, घट रही हैं। कहीं पे यहाँ पे 19 थी, यहाँ पे 20। 2024 के बाद लगातार घटी है। 2025 में काफ़ी घट गई थी, लेकिन 2026 में वापस 19 के करीब आ गई। देखो यहाँ पर आप 19.49, फिर लेकिन वापस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस 18 हो गई। ठीक है, अब अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करें, ऐसी क्या वजह है जो इसका फायर वैल्यू इतना कम आ रहा है, तो भाई उसकी कई वजह है। यहाँ पर आप सबसे पहले कैश फ्लो देख लीजिए, माइनस में है कंपनी, पिछले कई दिनों से माइनस में ही है, कई सालों से। यहाँ पर कंपनी को कुछ फ़ायदा हुआ था 2025 में, लेकिन फिर वापस जो है 2026 में जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए फिर 3 करोड़ के करीब जो है माइनस में आ गई है। तो भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऊर्जा ग्लोबल की बात की, अब करते हैं बात रमा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देखिए रमा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो है ये स्टॉक, ये एक पेनी स्टॉक से है। मार्केट कैप सिर्फ कंपनी का जो है वो 877 करोड़ रुपए है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इसकी फेयर वैल्यू है वो 2.5 रुपये है। ठीक है, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि पूरा 50% महंगा है। उसी के साथ आप यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पर इसके क्वार्टर्स दिख जाएंगे कि कितनी सेल्स हो रही है, कितनी नहीं। सेल्स यहाँ पर दिखाई जा रही है, एक बार 293, 268, 320 सेल्स तो हो रही हैं कंपनी की, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, बिल्कुल ज़ीरो कहना भी गलत होगा, लेकिन सेल्स घट, प्रॉफिट आधा हो गया है। देखिए पहले यहाँ पर जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिज़ल्ट से सही आ रहा था, यहाँ पर 27 आया, 30 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आप 23, फिर उसके बाद अभी वापस 14 हो गया, यानी कि घट रहा है प्रॉफिट। अब कैश फ्लो में जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा माइनस में आ गई कंपनी। ये देखिए यहाँ पर 12 करोड़ के माइनस में आ गई, जबकि 2024 में प्रॉफिट में थी 5 करोड़ के। तो हमें इन चीज़ से सावधान रहना होता है। और इसी के साथ साथ अब आप यहाँ पर देखिए, हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत से लोगों का फेवरेट भी होता है ये शेयर, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, मार्केट के भी कंपनी का बड़ा है, लेकिन हम इसको प्राइस के एतबार से पेनी स्टॉक की कैटेगरी में लाए। हालांकि पेनी स्टॉक इसको नहीं मान सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पेनी स्टॉक कह के बुलाते हैं। जबकि अगर
पॉइंट्स को ध्यान में रख के इसके बारे में बात की जाए तो पॉइंट्स के हिसाब से ट्राइडेंट शेयर जो है वो पेनी हलाल स्टॉक की लिस्ट में नहीं आता है। 12,000 की जो इसकी सेल या इसकी जो मार्केट कैप है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर जो ये ट्राइडेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसे परफॉर्म के एतबार से देखेंगे तो भाई ये बड़ा डाउन चल रहा है, कई दिनों से, कई महीनों से, साल के करीब होने वाला है कंपनी। आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, कंपनी को कुछ नुकसान हुआ था जिसकी वजह से ये घाटे में चल रही है। अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसका पी रेशो देखेंगे तो आपको दिखाएगा 33 का इसका पी रेशो है, और इंडस्ट्री पी जो है वो 23 है, यानी कि अपनी पी रेशो से थोड़ा सा अभी भी महंगा है। करंट प्राइस जो है 24 है। फायर वैल्यू इसकी जो है वो 17-18 रुपये है। अगर ये 18 रुपये पे आए तो बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे काफ़ी डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये करीब 22 रुपये पर आया था एक मरतबा, 22-23 रुपये के करीब आया था ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर आप देखेंगे कैश फ्लो में, तो कैश फ्लो की में इसकी सबसे बड़ी सच्चाई आपको दिख जाएगी कि भाई इसके ऊपर कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंपनी डाउन माइनस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले 144 करोड़ था, अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता घटा रही है। अब फिर उसके बाद जो है वो 100 करोड़ रह गया, फिर उसके बाद जो है ये 57, अब रह गया है ये 53 करोड़ रुपए। तो ये चीज़ अच्छी है, कंपनी अपने जो क्या बोलते हैं इसके कर्ज़ हैं उनको कम कर रही है। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना होगा ऐसे शेयर्स के बारे में। और जो लोग होते हैं ना, ऐसे शेयर्स को कब लेते हैं, जो अक्लमंद लोग। ऐसा नहीं है वो कि कोई इनको लेता नहीं है या इनको नहीं लेना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक तरीक़ा होता है हर, और एक सिस्टम के साथ अगर हम काम करते हैं ना, एक स्ट्रेटजी के साथ, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती। या तो ऐसा होता है ऐसे स्टॉक्स को जब लिया जाए जब ये बहुत ही ज़्यादा डाउन आ जाए और आपको पता हो कि इसका प्रॉफिट या इसका जो बिज़नेस है वो किसी हद तक अभी भी स्टेबल है, यानी कि चल सकता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो पैसा लगाया जाए, इतना पैसा लगाया जाए कि अगर बाई चांस उसमें हमें लॉस भी हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें मीच के लगा दिया कि जो होगा देखा जाएगा। भाई आंखें बंद करके काम नहीं चलता, दिखाई नहीं देता कुछ, क्या करोगे आप? 2 कदम चलोगे फिर गिर जाओगे कहीं पे। तो इससे बेहतर है आंखें खोल कर काम करो। कोई भी स्टॉक्स नुकसान नहीं देता और कोई भी स्टॉक फ़ायदा नहीं देता जब तक कि आपको ये ना पता हो कि हमें इसमें फ़ायदा कहाँ से होगा और नुकसान कहाँ से होगा। हमेशा ध्यान रखिए, चलते हुए स्टॉक्स को ना पकड़ के गिरने के बाद सपोर्ट लेते वक्त स्टॉक पर आपको नज़र रखनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और आपके पास आपकी वॉच लिस्ट में 5 हलाल स्टॉक्स ऐड करने को और हो गए, तो आप इन पर नज़र रख सकते हैं। बड़ी गिरावटों में थोड़ा बहुत टुकड़ों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे शेयर्स में। इनमें आपको करना है या नहीं वो आप जानें, और आपकी रिसर्च देखनी होगी कि आप कैसी रिसर्च करते हैं। और उसी के साथ साथ जो भाई 1% 2% के चक्कर में रहते हैं वो थोड़ा एहतियात करें। आप लोग ब्रोकरेज देते देते ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा अच्छा सोचें और अच्छी ट्रेड करिए। इंशाल्लाह हम भी एक स्टॉक का जो कोर्स है वो जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल फ्री। और उसके बाद हम कुछ दिनों के बाद 1 महीना का टाइम देंगे, उसके बाद फिर उसको ज्वाइन बटन में डाल देंगे। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए फ़िलहाल वो हम फ्री देंगे, इंशाल्लाह जल्दी ही वो आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।